हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस इक्वालिटी को प्रूव करने वाले हैं कि वो होता क्या। तो क्वेश्चन मैंने क्या डाला है, तो मैंने पूछा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेट्स फाइंड आउट। बहुत सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, सिर्फ sin और cos थीटा के डेफिनेशन यूज करें। मुझे पता है sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस एंड cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और मुझे पाइथागोरस थ्योरम पता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल लेता हूँ। दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जहां पे सपोज दिस इज थीटा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल को अज्यूम करके मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। रैंडमली आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो भी सही हिसाब से जाएगा। ओके, अब मैं लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा। मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। आप उसे उस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन बाय यूजिंग दिस डायग्राम साइन थीटा क्या होगा, इसके अपोजिट है ये, और दिस इज माय हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट है ए बी, सो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, सो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड है ये नीचे वाला। ठीक है, स्टूडेंट को इस चीज का ध्यान रखना है, थीटा कहां पर है उसके ऊपर एडजेसेंट एंड अपोजिट डिसाइड होता है। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट क्या करता है, जो नीचे होता है ना उसे हर बार एडजेसेंट ले लेते हैं, ये जो होता है हाइट उसके हर बार उन लोग अपोजिट ले लेते हैं। अगर थीटा यहां पर होगा, सपोज थीटा अगर यहां पर है, तो दिस इज योर अपोजिट, दिस इज योर अपोजिट एंड दिस इज योर एडजेसेंट साइड। ठीक है, थीटा के हिसाब से देखना है। ओके, तो थीटा के हिसाब से ये जो नीचे है BC, that is nothing but your adjacent divided by opposite। अब मैं इसको देखता हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा है AB अपॉन AC, तो sin थीटा का स्क्वायर ये जो होता है sin स्क्वायर थीटा, इसका एक्चुअल मतलब होता है sin थीटा होल स्क्वायर। सिर्फ हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं। अगर साइन थीटा स्क्वायर लिखा है तो ये गलत होता है, बिकॉज इसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। छोटी छोटी चीजें जो स्टूडेंट्स को देखनी है। ठीक है, ओके, अभी के लिए मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, इसका स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए बी जो भी लेंथ होगा, ए सी जो भी लेंथ होगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब आप देखोगे दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए मैं साथ में लिखूंगा AC स्क्वायर। न्यूमरेटर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर को देखोगे, इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल। By Pythagoras theorem, we know that first side square plus second side square is hypotenuse square, है ना? This is by Pythagoras. So I will write numerator की जगह पे लिखूंगा AC square upon AC square। अगर रीजन चाहिए तो मैं लिखूंगा by Pythagoras theorem। ठीक है, ये थियरम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो सेम चीज होगा ना, AC स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि मुझे पता चला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में बार बार यूज होता है, तो इसका प्रूफ हमें पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा, इसको लेके हम लोग और दो फॉर्मूलाज बना सकते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एंड में क्या मिलता है। तो मेरे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि टेन थीटा क्या होगा, तो मैं लिखूंगा दिस इज सेम एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन की जगह पे, और उसका स्क्वायर, बिकॉज टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, मैंने सिर्फ टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस लिखा जो हमें पता है। अब इसके बाद
मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा जैसे आप करते हो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सिंपल सा है या ये ठीक है स्टेप। या फिर आपको नहीं समझता है तो मैं क्या करूंगा, ये 1 की जगह पे मैं 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर बेस सेम था इसलिए साथ में लिखा। अब ये जो था न्यूमरेटर वो अभी अभी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करो फिर भी आंसर तो 1 आएगा। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है तो b प्लस ए बी तो 3 होता है, तो उस हिसाब से न्यूमरेटर जो है वो तो बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा तो उसका रेसिप्रोकल होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज सेम एज cosec स्क्वायर थीटा। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिमिलर वे से वो इसको भी प्रूव करे और ये तीनों फॉर्मूला को रोज लिखा करे जब तक आपको याद नहीं हो जाए, बिकॉज ये बार बार यूज होते हैं। अगर आप फ्यूचर में भी 11 12 में भी अगर मैथ्स ले रहे हो तो ये चीजें बहुत बार यूज होती है। उसके साथ साथ फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, वो किस तरीके से यूज हो गया हमें पता नहीं। जिस तरीके से सपोज फर्स्ट फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकता, तो उन लोग बोलेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा। उन लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे लेके गए, उस तरीके से इसमें थोड़ा मैनिपुलेट करके उन लोग आपको कुछ भी दे सकते। तो अगर फॉर्मूला अच्छे से याद हो गए तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड और कुछ नहीं, थैंक यू।